माई सेल्फ अनुराग शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.4 करी थी। बाकी पिछली वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अब वहां पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 4.5। 4.5 में आज हमारा पहला टॉपिक है एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिसेस का अगर मुझे एडजॉइंट निकालना हो तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक मैट्रिसेस है। क्या है? एक मैट्रिसेस है A इज इक्वल टू 2 3 1 2, ठीक है। ये मेरे पास एक मैट्रिसेस है, इसका मेरे को क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे? कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स देखिए, आपको पता ही है, अपने पिछली क्लास में कोफैक्टर्स निकाले हैं। A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये आपके कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर्स को डिनोट किया जाता है A से, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता कोफैक्टर्स कैसे निकाले थे वो पिछली वीडियोस जाके देखें। एक्सरसाइज इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो 4.3 की जो है वो किसके ऊपर है? कोफैक्टर और माइनर्स के ऊपर बेस्ड है। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? ये कौन से एलिमेंट का है? A11। ये कौन सा एलिमेंट है? A11। ये वाला एलिमेंट है A11। तो इस एलिमेंट की रो और इस एलिमेंट की कॉलम को छोड़ देते हैं, तो बचा क्या आपके पास? 2। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। 1 प्लस 1 क्या होता है? पावर इवन होगी, तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से A12 एलिमेंट ये वाला होगा, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचा कौन सा? 1 बचा एलिमेंट। पावर क्या है? ऑड, तो नेगेटिव आएगी, ठीक है। इसी तरीके से A21 एलिमेंट कौन सा? ये वाला, तो ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो कितना बचा एलिमेंट? 3 बचा, तो ये कितना आ गया? 3। तो ये माइनस का आएगा क्योंकि पावर क्या है? ऑड है। इसी तरीके से A22 कौन सा होगा? A22 ये वाला एलिमेंट होगा, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ दी, तो एलिमेंट बचा 2। ये आ गया आपका 2। तो आपके पास जो अब मैट्रिसेस आई, अब इसको किस तरीके से लिखे? मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे। 2 -1 -3 2। आपने इसको लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करिए? एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, इसका ना ट्रांसपोज कर दीजिए। आपने मैट्रिसेस में पढ़ा है। मैट्रिसेस जिसको नहीं पढ़ी है, जिसने नहीं देखे, वो वीडियोस में देखे जाके। मैट्रिसेस के अंदर मैंने ट्रांसपोज पढ़ाया था। तो ट्रांसपोज में हमने क्या किया है? इसका जो आपकी जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दिया। वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। तो 2 और ये जो कॉलम है इसको हमने रो बना दिया। 2 - 3 ऐसे लिख देंगे, -1 2 इस तरीके से लिख देंगे। तो ये जो आपका निकल के आया, ये आपका क्या निकल के आया? एडजॉइंट निकल के आया, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोफैक्टर की जरूरत होती है। कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप क्या कर दीजिए? उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। जब आप ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, ये तो था लॉन्गर मेथड, ठीक है। अब आप डिफरेंस देखो, एक चीज देखो क्या हो रहा है। ये जो 2 था, ये जो 2 था, एज इट इज रह गया, ठीक है। अब ये क्या थे? इन दोनों के जो क्या हुए? साइन चेंज हो गए। दोनों पॉजिटिव थे, दोनों क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। अगर बाई चांस आपके पास गलती से 2/2 की मैट्रिसेस आ जाती है एक नंबर के अंदर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बच्चों आप इसका एडजॉइंट निकालो, तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं करोगे एक नंबर के लिए, एमसीक्यू के लिए। तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिसेस है 1 3 4 6। इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो आप एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये जो 2 डिजिट्स हैं, इन 2 डिजिट्स को क्या कर दीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए। यानी 1 की जगह पे लिख दीजिए 6 और 6 की जगह पे लिख दीजिए 1, ठीक है। और इन दोनों डिजिट के आपको क्या करने हैं? साइन चेंज करने हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? -3 और इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और -4। तो ये आपका क्या आ जाएगा? एडजॉइंट A आ जाएगा। करके देखें, आंसर निकालें। चलिए करके देखते हैं क्या हमारा सही आया है। A11 की वैल्यू कितनी होगी मेरी? A11 की वैल्यू होगी 6। A12 की वैल्यू कितनी होगी मेरी? -4। A21 की वैल्यू कितनी होगी? -3। A22 की वैल्यू कितनी होगी? A22 की वैल्यू होगी 1। तो अब मैंने क्या करा? A लिखा, कितना है? 6 -4 -3 ये 1। अब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज। तो 6 -3 -4 1। क्या देखो यही आ रहा है? बिल्कुल यही है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका एक नंबर में एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल क्या करेंगे? इन दोनों डिजिट को तो इंटरचेंज कर देंगे, यानी 6 की जगह पे 1, 1 की जगह पे
6 आ जाएगा और इन दोनों डिजिट्स के क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए ये दो चीजें आपको नोट करने की थी इसमें, ये दो पॉइंट्स थे जो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया। ये फर्स्ट पॉइंट एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और एक नोट है शॉर्ट ट्रिक हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ए फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। अब ये आप कहोगे ये सर ये 3x3 ऑर्डर के लिए भी लग जाएगी, नहीं, 3x3 ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये केवल 2x2 ऑर्डर के लिए है, तो आप इससे कर सकते हैं। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी जो है इस एक्सरसाइज में जो आपकी इस्तेमाल हो रही है वो क्या है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि a इंटू एडजॉइंट ए, क्या a इंटू एडजॉइंट ए, इसको नोट कर लेना, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a, इसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में i, इसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट a इंटू में i के इक्वल होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है जो आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं कहूं एक मैट्रिसेस A इज अ सिंगुलर मैट्रिसेस, अगर मैंने कहा कि A जो है सिंगुलर मैट्रिसेस है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन ये होगी कि जो जिसका डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 0। इसी तरीके से फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर A जो है आपकी वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, जो डिटर्मिनेंट A होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर, ये दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर है, मैट्रिसेस है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होगा AB और BA का वो भी क्या होगा, इज अ नॉन सिंगुलर। तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ AB इज इक्वल टू BA इज अ नॉन सिंगुलर, ये भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? चलिए सेवन प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेवन प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि अगर आपके पास, ठीक है, एक मैट्रिसेस है लाइक दिस, एडजॉइंट, पहले तो आप उसका एडजॉइंट लिखिए और फिर साथ में क्या लिख दीजिए, एडजॉइंट लिखिए। अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिसेस है A, ये एक मैट्रिसेस है, इफ A इज एनी मैट्रिसेस, अगर ये आपके पास एक एनी कोई सी भी मैट्रिसेस है, ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन होगी, देन एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, इसका ऑर्डर मान लीजिए ऑर्डर 2 है, और ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिसेस है। क्या है ये, स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये कुछ आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आप इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज 4.5 को, और जो प्रॉपर्टीज आगे इस्तेमाल होने वाली हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। हाँ, एक चीज और है, वो क्या है आपकी, देख लीजिए, 9th 7th हो गई ना, 7 प्रॉपर्टी हो गई, 8 प्रॉपर्टी और देख लीजिए। 8 प्रॉपर्टी क्या कहती है, 8 प्रॉपर्टी कहती है अगर आपको इनवर्स निकालना हो, क्या निकालना हो, इनवर्स निकालना हो। अभी आपने मैट्रिसेस अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो मैट्रिसेस में आपने ए इनवर्स निकाला था, किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। किसका इस्तेमाल करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ए इनवर्स, इसमें आप ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो जो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है,
और ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपकी मैट्रिक्स इनवर्स जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मान लीजिए सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करने लग गया, कर ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, और कभी भी किसी के अपॉन में अगर जीरो आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के आपके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके एग्जिस्ट नहीं करते सिंगुलर मैट्रिसेस के। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। तो इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.5 का ये क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। इस 1 एंड 2 में आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। चलिए एडजॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट? पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4। ठीक है, इसको मैं आपको दोनों तरीकों से निकाल के दिखाता हूं। पहला तो मैं आपको वही शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाएंगे, या फिर एक काम करते हैं पहले उससे करते हैं जो हमने इस्तेमाल किया था कोफैक्टर्स निकाल के, फिर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। चलिए, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो a11 निकाल लेंगे। a11 की वैल्यू होगी 4। ये वाला एलिमेंट हुआ ना a11, तो ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचा? 4। और पावर क्या हो गई? इवन हो गई, है ना? तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसी तरीके से a12 कौन सा होगा? ये वाला एलिमेंट, तो क्या बचा आपका? -3। इसी तरीके से a21 ये वाला एलिमेंट, तो आपका क्या हो गया? a2 -2। ये a22 कितना होगा आपका? 1। तो ये आपके पास क्या आ गया? कोफैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या करना है? एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या होता है? आप ऐसे ही तो लिखते हो, आप ये जो मैट्रिसेस आती है, अब इसका क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो, यानी इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। तो ये 4 -2 -3 और ये 1। क्लियर है? चलिए अब इसके शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में तो आपको पता ही चल गया होगा क्या करना है। डिजिट इंटरचेंज करी, उसके बाद साइन चेंज कर दो। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। देखो क्या सेम आ रहा है? हाँ जी सर, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए। शॉर्ट ट्रिक हो गई ये वाली, और ये आपका फॉर्मूलास का इस्तेमाल करके आपको कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो भाई, जिसका ऑर्डर 2/2 होता है उसी में ही एप्लीकेबल है ये ट्रिक। 3/3 ऑर्डर में नहीं होगी, कहीं आप ऐसे करने की सोचो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है? 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो यहाँ पे तो आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं पहले। a11, ठीक है, a11 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगा आपका a11 एलिमेंट। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो केवल ये बचेगा। तो 3 × 1 3, 5 × 0 5, तो फाइनली कितना आया? 3। इसी तरीके से a12 एलिमेंट ये वाला होगा, तो आप क्या करेंगे? ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 × 1 2, 5 × -2 -10, और बीच में माइनस, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? माइनस का 12, क्योंकि पावर ऑड हो गई। इसी तरीके से a13, जिसको ये इवन और ऑड समझ नहीं आ रही ना कि मैं इवन और ऑड क्या कह रहा हूं, वो पिछली वीडियो देखे जाके तब समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बार बार एक चीज को नहीं बता सकता क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो a13 में आपका देखिए ये वाली रो छोड़ दीजिए, ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 × 0 0, 3 × -2 -6, तो ये कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक है, और पावर क्या है? इवन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से a21 देखिए, a21 की वैल्यू निकालने के लिए तो ये रो छोड़ देंगे, ये वाला एलिमेंट होगा ना a21, तो ये रो ये वाली कॉलम छोड़ दी, तो -1 × 1 -1 और 2 × 0 0, तो फाइनली कितना आया? -1, और पावर ऑड है तो बाहर माइनस, कितना हो जाएगा? +1। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट होगा a22 की वैल्यू ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ दी, 1 × 1 1, -2 × -2 -4, फाइनली कितना आया? 5 आ गया। इसी तरीके से a23 ये वाली रो छोड़ दीजिए, ये वाली कॉलम छोड़ दीजिए, तो कितना हुआ? 0 × 1 0, -2 × -1 कितना हुआ? +2। ठीक है, तो फाइनली कितना आएगा आपका? क्योंकि बाहर पावर ऑड है तो +2 आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसी तरीके से a31 की बात करते हैं। a31 ये वाला एलिमेंट, ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए,
5 इंटू -5 -5, 3 इंटू 2 -6। ठीक है, तो कितना है आपका ये -11, और 3 + 1 4 होता है, पावर इवन है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। इसी तरीके से A32 पे बढ़ते हैं, ये वाला एलिमेंट है A32, तो ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ दो, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 2 4। ठीक है, 5 - 4 कितना हुआ 1, और 3 इंटू 3 + 2 क्या है, पावर ऑड हो गई तो ये -1 हो गया। इसी तरीके से A33, ये रो ये कॉलम, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -1 -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका +5। तो ये आपके क्या आ गए, सारे एलिमेंट्स आ गए। अब इन एलिमेंट्स को आपको क्या कर देना है, ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख देना है, लाइक दिस। देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखते हैं। तो एडजॉइंट यहां पे लिख रहा हूं मैं, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ये आपकी कॉलम है ना, इसको रो में बदल दो, तो 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट आ गया किसका, इस मैट्रिसेस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में I। ठीक है, तो आपको ये वेरीफाई करना है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हियर वी हैव, हमारे पास क्या है, A की वैल्यू कितनी है 2 3 -4 -6। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ A इंटू एडजॉइंट A इंटू में A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में I। ओके, तो सबसे पहले निकालिए एडजॉइंट A। देखो एडजॉइंट A में शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहा हूं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिट इंटरचेंज पहले इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों का साइन चेंज, ये पॉजिटिव है इसे नेगेटिव बना दो, ये नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बना दो, तो ये आपका एडजॉइंट A आ गया। इसी तरीके से डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, -6 इंटू 2 -3 इंटू -4 3 इंटू -4, तो ये कितना आ जाएगा -12, और ये कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, तो 4 3 ज़ा 12 बोले तो माइनस का 12 आएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 12। तो फाइनली डिटरमिनेंट भी क्या आ गया भाई, 0 आ गया। चलिए करते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं, A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, A इंटू एडजॉइंट A निकालें। A की वैल्यू कितनी है 2 3 -4 6। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप किसी भी मैट्रिसेस को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। देख लेते हैं, चलिए -6 -3 4 2। ठीक है, तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम के साथ। ये हो गया +2 इंटू -6 -12, 3 इंटू 4 +12, 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू 2 6, -4 इंटू -6 प्लस का 24, -6 इंटू प्लस का 24 -24, -4 इंटू -3 कितना हुआ प्लस का 12, और -6 इंटू 2 माइनस का 12। तो फाइनली आपने देखा कितना आया 0 0 0 0। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, टेकिंग, इसको ले लेते हैं अब दूसरा वाला, एडजॉइंट A इंटू में A। इसको सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है -6 -3 4 2। A की वैल्यू कितनी है 2 3 -4 -6। सॉल्व करते हैं, -6 इंटू 2 -12, -3 इंटू -4 +12, -6 इंटू 3 माइनस का 18, -3 इंटू में -6 प्लस का 18, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू -4 8। इसी तरीके से 4 3 ज़ा 12, 2 इंटू -6 -12। ठीक है, सब कुछ कट गया, फाइनली कितना आ गया 0 आ गया। अब आप देखिए टेकिंग ले लीजिए किसको, डिटर्मिनेंट A और इंटू I। डिटर्मिनेंट A कितना है आपका 0 है, I की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 0 0 इंटू 1,
अब किसी भी मैट्रिसेस को अगर जीरो मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली क्या आता है, जीरो ही तो आता है भाइयों। तो ये क्या हो गया, हम कह सकते हैं therefore LHS is equal to RHS hence proved। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 11 करते हैं, जिसमें आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इफ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो देखिए पांचवा तो आसान है। देखो भाई डिटरमिनेंट निकालना, जीरो नहीं आना चाहिए बस, अगर जीरो आ रहा है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो भाई पांचवे का डिटरमिनेंट आ रहा है 3 2 6 और 4 माइनस का 8 कितना हो गया 14 हो गया डिटरमिनेंट, तो यस एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हियर वी हैव, हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू, a है आपके पास 2 -2 4 और ये 3, इसका डिटरमिनेंट निकालिए कितना आएगा 6 माइनस -8, फाइनली कितना आया +14। अब आपको a इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए आपको एडजॉइंट की वैल्यू भी चाहिए होती है, तो एडजॉइंट की वैल्यू डिजिट इंटरचेंज साइन इंटरचेंज, ये लो जी एडजॉइंट भी आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है a इनवर्स, तो a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में एडजॉइंट a। तो डिटरमिनेंट कितना है 14, ये हो गया 3 2 -4 2। अब इस 1/14 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3/14 2/14 और कितना -4/14 और ये 2/14। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/14 और ये 1/7 और ये -2/7 और ये फाइनली 1/7 इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 2 3, दूसरा 0 2 4, ठीक है, तीसरा क्या दे रखा है 0 0 5। मैंने आपको बोला था ना, जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, आसानी होती है डिटरमिनेंट निकालने में। तो आप क्या करिए, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलॉन्ग C1, ठीक है, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 1 इनटू में ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 5 2 से 10, 4 इंटू 0 कितना हुआ 0, ठीक है, फाइनली कितना है आपके पास 10, तो डिटरमिनेंट आ गया आपके पास 10 आ गया। तो यानी कि ये नॉन सिंगुलर है, आप कह सकते हैं डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, वो ये भी आप करके आए हो, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a231 a32 और नेक्स्ट क्या है आपका a33। तो ये आपको वैल्यूज निकालनी है। तो a11 निकालने के लिए आप देखिए a11 ये वाला एलिमेंट होगा, ये वाली रो छोड़ दीजिए, ये वाली कॉलम छोड़ दीजिए, 5 2 से 10 कितना आ गया 10 आ गया। इसी तरीके से a12 ये वाला एलिमेंट होगा, रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से a13 की वैल्यू निकालेंगे, ये वाली रो छोड़ दीजिए, ये वाली कॉलम छोड़ दीजिए, ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से a21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये रो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो 5 2 से 10, ये भी 10 आ जाएगा और माइनस का 10 आएगा। a22 निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ दी तो 5 1 से 5 कितना आया 5 आया। a23 ये वाली रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास बचा गया ये वाली 2 डिजिट बची, 4 डिजिट 1 2 0 0, तो फाइनली ये भी कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरीके से a31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ी, 4 2 से 8 3 2 से 6, 8 माइनस 6 कितना आया फाइनली 2 आया। a32 ये वाला एलिमेंट होगा, ये रो छोड़ दी ये वाली कॉलम तो 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 0 0, तो कितना आ गया ये 4 आ गया, वो भी कैसा आएगा नेगेटिव का आएगा। इसी तरीके से a33 निकालेंगे तो a33 की वैल्यू ये वाली रो छोड़ दी ये वाली कॉलम छोड़ दी, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, तो ये फाइनली कितना आ गया 2 आ गया। तो अब एडजॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। एडजॉइंट a इज इक्वल टू किसके हो गया 10, भाई ये वाली कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर दो, 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी एडजॉइंट a की। चलिए आपको निकालना क्या है, a इनवर्स निकालना है।
तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करिए, फॉर्मूला बताया था 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो आपके पास क्या है 1/10 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे आई होप दिखेगा नहीं आपको, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूं, देख लीजिएगा। तो फाइनली सॉल्व करके आया 10/10 माइनस 10/10 2/10 0 5/10 माइनस 4/10 0 0 0। तो सॉल्व करेंगे और 1 माइनस 1 1/5 0 1/2 माइनस 2/5 0 0 0 इज योर ए इनवर्स। ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, ए इनवर्स निकाल लिया 5th और 7th का। आई होप अब 9th क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, 11th में करा देता हूं। ठीक है, चलिए 11th करते हैं क्वेश्चन। देखो भाई 11th क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दे रखा, बस थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखे हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं, इतना कोई हुआ तो है नहीं है। सिंपल से आपको फॉर्मूले लगाने हैं, सॉल्व करना है। बस ये देख लेना कि डिटरमिनेंट क्या है, जीरो ना आए। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 0 0 और क्या है 0 cos अल्फा sin अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 0 माइनस sin अल्फा माइनस cos अल्फा। ठीक है, चलिए डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या बोला था, जिसके अलोंग जीरो ज्यादा हो वहां की तरफ सॉल्व करना। तो आप क्या करिए, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग r1 करेंगे तो 1 इंटू ये वाली रो ये वाली कॉलम, ये a1 एलिमेंट हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा माइनस का cos अल्फा स्क्वायर अल्फा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। यहां से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए, बाहर माइनस आ गया, ये कितना हो गया, ये प्लस का हो जाएगा दोनों। तो ये कितना होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 होता है। 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा -1। तो डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो a11 a12 a13 लिख दीजिए। इसी तरीके से a21 a22 a23, इसी तरीके से a31 a32 a33। अब इन 6 कोफैक्टर्स को निकालेंगे। a11 ये वाला एलिमेंट रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस का cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, फाइनली -1। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, पता चल जाएगा। a12 कितना होगा आपका, ये वाली रो छोड़ दीजिए, ये वाली कॉलम छोड़ दीजिए, फाइनली कितना आ गया 0। a13 कितना होगा, ये वाली रो छोड़ दीजिए, ये वाली कॉलम छोड़ दीजिए, ये भी कितना होगा 0 होगा। इसी तरीके से a21 ये वाला एलिमेंट, ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0। a22 लेते हैं, a22 ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ेंगे तो माइनस का cos अल्फा इंटू में 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का cos अल्फा। इसी तरीके से a23 ये वाली रो कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे तो बचेगा क्या sin अल्फा इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का sin अल्फा। ठीक है, क्योंकि वो दूसरा वाला 0 हो जाएगा। इसी तरीके से a31 ये है तो ये वाली रो छोड़ दी, ये वाली कॉलम, तो ये कितना आ गया 0। a32 ये वाला एलिमेंट, ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो sin अल्फा इंटू 1 sin अल्फा 0 इंटू 0 0, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का sin अल्फा। इसी तरीके से a33 ये वाली कॉलम सॉरी रो और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे तो cos अल्फा इंटू 1 कितना हो जाएगा cos अल्फा और 0 इंटू 0 0। ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए अब एडजॉइंट ए लिखते हैं। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी होगी, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, -1 0 0 0 माइनस का cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0 माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है गाइस स्टूडेंट्स, सॉरी। ठीक है, तो अब आपका क्या है ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है -1 है, पुट करेंगे -1 0 0 0 cos अल्फा माइनस sin अल्फा। ठीक है,
नेक्स्ट है क्या, 0 माइनस साइन अल्फा और ये कितना, कॉस अल्फा। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 को, तो ये 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा माइनस का। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव वाले थे उन्हें नेगेटिव बना दो, जितने नेगेटिव वाले थे उतने पॉजिटिव बना दो। ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लेना इसको एक बार। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, लेट a इज इक्वल टू 3/3 7 2 5। ये आपकी एक मैट्रिसेस दे रखी है और बी एक मैट्रिसेस दे रखी है, तो आपको वेरीफाई करना है दिस। आसान है, डिफिकल्ट है? चलिए वो तो करने के बाद पता चलेगा, देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपको दे रखी है 3 7 2 5 और b की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 8 7 और ये 9। आपको निकालना क्या है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी इनवर्स, क्या, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू किसके, बी इनवर्स ए इनवर्स के। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपको टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या है आपका, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ए बी इंटू में एडजॉइंट ए बी। तो चलिए पहले तो निकालते हैं हम ए बी, फिर निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए बी, फिर निकालेंगे एडजॉइंट ए बी। तो बहुत 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो चलिए ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 7 2 5 6 8 7 9, 3 6 12, सॉरी 3 6 कितना हुआ, 3 6 18, 7 7 49, 8 3 24, 9 7 63। ठीक है, ऐसे ही 2 into 6 12, 5 7 35, 2 into 8 16, 9 5 45। कितना आएगा, 9 8 17 और ये 67, 4 3 7 और ये 87, 5 6 7 और ये 47, 6 5 11 और ये कितना 61। ठीक है, ये आपका बच्चे ए बी आ गया। डिटरमिनेंट ए बी निकालते हैं। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरा आएगा 4087। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 4089। तो फाइनली कितना आया, -2। ठीक है, ये -2 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। किसकी आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। चलिए अब आप एडजॉइंट ए बी निकालिए। तो एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, साइन इंटरचेंज करने होते थे, सॉरी डिजिट इंटरचेंज करनी है। 61 और ये कितना हो गया 67, ये माइनस का 87 और ये माइनस का 47। ठीक है, हो गया जी। अब क्या करना है, ए बी इनवर्स निकालना है। तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, 1 डिटरमिनेंट ए बी इंटू में एडजॉइंट ए बी। तो 61 माइनस का 87 माइनस का 47 और ये 67। सॉल्व करेंगे, माइनस का 61/2 प्लस का 87/2 और ये कितना आएगा, प्लस का 47/2 और ये माइनस का 67/2। ठीक है बच्चे, ये आपका ए बी इनवर्स आ गया। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए। तो देखिए आपको टेकिंग राइट हैंड साइड आरएचएस निकालना है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा ये इंडिविजुअली। अब इंडिविजुअली कैसे निकालेंगे, तो बी इनवर्स की वैल्यू होगी 1 डिटरमिनेंट बी इंटू में एडजॉइंट बी, है ना। इसी तरीके से ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 ए डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट बी। तो डिटरमिनेंट बी निकालते हैं, कैसे निकलेगा, देखिए डिटरमिनेंट बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो मैं ऐसे यहीं पर निकाल के दिखा रहा हूं। डिटरमिनेंट ऑफ बी ये हो जाएगा 9 6 54 और 7 8 56। ये कितना आ गया आपका -2। तो -2 आ गया। इसी तरीके से एडजॉइंट बी निकालेंगे। एडजॉइंट बी की वैल्यू कितनी होगी, चेंज कर देते हैं, 9 और ये 6 और ये -8 और ये -7। लो जी दोनों आ गए। पुट करते हैं, बी के लिए बात कर रहे थे ना, तो
1/-2 इंटू में 9 -8 -7 इंटू में 6। चलिए कितना आया 9/-2 यानी -9/2 और ये कितना हो गया प्लस का 4 और ये कितना हो गया 7/2 ये कितना हो गया -3। ठीक है, ये आपका बी इनवर्स आ गया। इसी तरीके से ए इनवर्स की बात करते हैं। अब इसको रब कर रहा हूं मैं। ए इनवर्स की वैल्यू की बात करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा 5 3 जा 15 15 माइनस 7 2 जा 14 कितना आया 1। एडजॉइंट ए कितना होगा आपका ये होगा 5 3 माइनस 7 माइनस 2। ठीक है, चलिए पुट करिए 1/1 5 माइनस 7 माइनस 2 और ये 3। सॉल्व करेंगे 5 माइनस 7 माइनस 2 और ये 3। क्या निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है ना, तो चलिए पुट कर देते हैं बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। सॉल्व करेंगे -9/2 4 7/2 -3 5 -7 -2 3। तो ये कितना हुआ 9 5 जा 45 माइनस का 45/2 प्लस 4 2 जा 8 कितना हुआ बी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 8। इसी तरीके से 9 7 जा 63 कितना हुआ माइनस का 63/2 और 4 3 जा 12 तो ये कितना हो गया प्लस का 12। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 7 5 जा 35 35/2 और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। इसी तरीके से 7 7 जा 49 माइनस का 49/2 और ये कितना हो गया 3 3 जा 9 कितना हुआ 3 3 जा 9 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 8 अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना आएगा -16 तो -45 -16/2 कितना आएगा 6 5 11 और ये कितना हुआ माइनस का 61/2 तो इसको मैं लिखता हूँ माइनस का 61/2। इसी तरीके से अब इसको सॉल्व करते हैं 12 2 जा 24 24 63 प्लस 24 कितना होगा माइनस होगा लेकिन हमारा आंसर नहीं आएगा इससे, शायद कुछ गड़बड़ हुई है। देख लेते हैं एक बार। माइनस का 9/2 है और ये 7/2 है तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम तो 9 5 जा 45 4 2 जा 8। ठीक है, ये बिल्कुल सही किया है। 9 7 जा 63 ये तो प्लस का आएगा, सॉरी प्लस का आएगा क्योंकि देखिए ना ये वाला माइनस है ये वाला भी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 4 3 जा 12 ये प्लस, तो अब इसको प्लस कर देंगे तो प्लस करेंगे कितना आएगा 4 + 3 7 7 और 6 + 2 87/2 तो कितना आ गया ये 87/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 2 जा 12 तो 35 + 12 कितना हो गया 47/2। चलिए जी ये भी 47/2 आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं 9 2 जा 18 और ये 49 9 8 17 4 5 और ये 6 कितना हो गया माइनस का 67/2। ये कितना आया माइनस का 67/2। तो आपने देखा ये आपका ए बी इनवर्स है, ये आपका बी इनवर्स ए है। कितना है आपका बी इनवर्स ए है। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं? हाँ जी इक्वल आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं LHS = RHS हैंस प्रूव्ड। क्या आ गया आपका ये हैंस प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 13 14 आपको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, पहले 17 देखते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप नहीं कर पाएंगे इतना देखने का, आपके पास पेशेंस नहीं होगा शायद। ठीक है, तो चलिए आज 17 और 18 करते हैं क्योंकि ये छोटे हैं और 13 14 ज्यादा बड़े हो जाएंगे, वीडियो आपकी 1 आवर से ऊपर चली जाएगी फिर। चलिए देखिए 17 क्वेश्चन कह रहा है ए बी सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 की सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी में कि जो अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसका ऑर्डर कितना है 2 है 3 है जो भी है, ठीक है, तो उसका जो एडजॉइंट होता है क्या होता है, एडजॉइंट होता है, वो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ए के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये वाला होगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इफ ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्या कह रहा है, इफ ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ए इनवर्स। मतलब इस क्वेश्चन में एक है कि ए जो है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिबल मैट्रिसेस है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2 और इसका ऑर्डर 2
ऑर्डर कितना है 2 है, तो आपको डिटर्मिनेंट बताना है ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या होगा, तो बेटा इसका ना फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा। इसको याद कर लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, टॉपिक समझ में आया होगा। जिसको ये टॉपिक नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।